तो ये थी हमारे कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, ग्रुप सी व डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारी होंगे रेगुलर। बंगाल में खूनी संघर्ष, वीरभूम में दर्जनों घर में आगजनी, 10 लोग जिंदा जले। 2024 तक अमेरिका के बराबर होगा भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, संसद में नितिन गडकरी की हुंकार। इंदौर में रंग पंचमी की सबसे बड़ी गेर, 5 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा से दिया इस्तीफा। उदार इस्लाम का मतलब बाकी कट्टर, मुस्लिम देशों पर भड़के इमरान। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच नए पीएम उम्मीदवार का ऐलान, मरियम बोली इमरान के हिसाब देने का वक्त आ गया। लता मंगेशकर गाने जा रही थी, द कश्मीर फाइल्स में गाना, विवेक अग्निहोत्री की इच्छा रह गई अधूरी। और आईपीएल में फिर होगी एक खूबसूरत फीमेल एंकर की एंट्री। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य में ग्रुप सी और डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला किया है। सीएम मान ने कहा कि इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देशित कर दिया गया है। ऐसी संविदात्मक और आउटसोर्सिंग भर्तियों को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को कहा है कि अगले विधानसभा के सत्र से पहले इस कानून का मसौदा बनाकर भेजा जाए, ताकि सरकार विधानसभा में उसे मंजूर करके लागू कर सके। बंगाल के वीरभूम में तृणमूल नेता की हत्या के बाद भड़के हिंसा में 10 लोगों की जान चली गई। बागुती गांव में टीएमसी नेता भादु शेख के मर्डर के बाद गुस्साए लोगों ने दर्जनों घरों में आग लगा दी। इसमें 10 लोग जिंदा जल गए। पुलिस को एक ही घर से 7 लाशें मिली हैं। पुलिस ने बताया कि भादु शेख की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एसडीपीओ रामपुर हाट को हटा दिया गया है। घटना के बाद वीरभूम के जिलाधिकारी, दमकल अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को संसद में देश की सड़कों का रोड मैप सामने रखा। गडकरी ने कहा कि 2024 से पहले देश की सड़कों को अमेरिका जैसा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर तक दिल्ली से कई शहर 2 घंटे की दूरी पर होंगे। इसके साथ ही श्रीनगर से मुंबई की सड़क से दूरी महज 20 घंटे रह जाएगी। 2 साल बाद मंगलवार को निकली रंग पंचमी की गेर ऐतिहासिक हो गई। इसमें 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। गोराकुंड, इतवारिया बाजार, नरसिंह बाजार से शुरू हुई गेर में लोगों की भीड़ राजवाड़ा से जवाहर मार्ग तक देखी गई। लोगों को वाहन पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। गेर के बाद अब राजवाड़ा समेत पूरे शहर में रंग पंचमी खेली जा रही है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि गेर में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। यह पहले से 2 गुना है। यह अब तक की सबसे बड़ी गेर कही जा सकती है। राजवाड़ा के रीगल तिराहे तक गेर का ही हुजुम दिखाई दे रहा था। इस बार राजवाड़ा में पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर मंगलवार को संसद सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। वह आजमगढ़ से 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके साथ ही पार्टी के नेता आजम खान ने भी संसद सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव पहली बार यूपी विधानसभा चुनाव में करहल सीट से किस्मत आजमाई थी। अब उन्होंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन के 48वें सत्र की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है।
ओआईसी के सत्र का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कथित रूप से बढ़ते इस्लामोफोबिया और आतंकवाद की बात की है। उन्होंने सदस्य देशों से सवाल किया है कि इस्लाम की तुलना आतंकवाद से क्यों की गई। साथ ही उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि मुस्लिम देशों ने इस्लाम की छवि को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान ने अपने भाषण की शुरुआत इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस से की। उन्होंने कहा, मैं ओआईसी के सदस्यों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया गया है। पाकिस्तान में सियासी पारा हाई हो चुका है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने और अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत साबित करने की जद्दोजहद में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अपनी अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। कुछ दलों ने तो नए पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने पीएम उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने सोमवार को बताया कि इमरान खान अगर बहुमत नहीं साबित कर पाते हैं और सरकार गिरती है तो पीएमएल-एन के नेता शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देख सारे देशवासियों की भावनाएं जाग गई है। 90s में कश्मीरों पर जो अत्याचार हुए थे उसे लेकर ये मूवी बनाई गई है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई धमाकेदार हो रही है। फिल्म इतनी सक्सेसफुल हो तो गई है मगर इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को एक बात का बड़ा मलाल है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि फिल्म का कंटेंट इतना पावरफुल था कि इसमें किसी भी तरह के गाने को रखने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में हमने फिल्म में एक फोक सॉन्ग रखने की ठानी थी। हम चाहते थे कि उस गाने को लता मंगेशकर गाए। हम जानते थे कि लता जी अब गाने नहीं गाती हैं और वे रिटायर्ड हो गई हैं, लेकिन फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट पर उन्होंने गाने के लिए हामी भी भर दी थी। वे मेरी वाइफ पल्लवी की करीबी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्होंने कहा था कि एक बार कोरोना खत्म हो जाए तो वे रिकॉर्डिंग करेगी, मगर फिर ये हो गया। मुझे हमेशा मलाल रहेगा कि मैं लता मंगेशकर संग काम नहीं कर पाया। आईपीएल को सबसे बड़ी और सितारों से सजी क्रिकेट लीग कहा जाता है। ये लीग सिर्फ क्रिकेटर्स की वजह से ही नहीं बल्कि हसीन एंकर्स की वजह से भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहती है। आईपीएल के फेमस होने की एक बड़ी वजह ग्लैमर है जो हर साल इस लीग में नजर आता है। इस बार आईपीएल में ये ग्लैमर और ज्यादा बढ़ने वाला है। पिछले 2 साल से स्क्रीन पर नजर न आने वाली मयंती लैंगर एक बार फिर आईपीएल में अपने ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनुभवी टेलीविजन एंकर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बीनी की पत्नी मयंती लैंगर आईपीएल के अपकमिंग सीजन में हम सबको एक बार फिर नजर आने वाली है। 2 साल बाद एक बार फिर स्टार स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग टीम का हिस्सा बनेगी मयंती। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।